Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, we are going to start English prose. We are going to start English prose lesson 2. Chapter name is The Sehnai of Bismillah Khan. Student, you have already read the first part of the lesson. The name of the lesson is The Sound of Music. But in the second part, we are going to start The Sehnai of Bismillah Khan, written by Deborah Cowley. Students, you have already read this lesson, the fifth paragraph. But today I will teach you sixth paragraph of this lesson, the Sehnai of Bismillah Khan. Now we start the paragraph. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. At the end of recital, Ustad Fayaz Khan patted young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah big break. He soon became an often heard Sehnai player on radio. लेखक यहाँ पे कह रहा बच्चों कि एट द एज ऑफ 14 यानी 14 वर्ष की अवस्था में, 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए. इलाहाबाद के संगीत सम्मेलन में थे. कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और उनकी प्रस्तुति की समाप्ति पर. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल माने प्रस्तुति, उनकी प्रस्तुति की समाप्ति उस्ताद फयाज खान यानी उस्ताद फयाज खान जो थे उन्होंने पैटेड मैंने थपथपाया अ यंग बॉयज बैक यानी उस छोटे लड़के की, उस नौजवान छोटे बालक की पीठ को उन्होंने थपथपाया और कहा एंड सेड, और कहा क्या कहा, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठिन परिश्रम करो और तुम्हें सफलता मिलेगी. यू शैल मेक इट. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 यानी वर्ष 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के शुरू होने पर केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक यानी बिस्मिल्लाह को एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ, एक बहुत बड़ा अवसर मिला. केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक. ही सून बीकेम एन ऑफन हर्ड सेहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो. और इस प्रकार से वे शीघ्र ही रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए. यानी हमेशा के लिए बिस्मिल्लाह खान ऑल इंडिया रेडियो पे अपने शहनाई वादक बजाने लगे. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sehnai. लेखक कह रहा है कि when India gained independence on 15 August 1947 यानी जब भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, तो बिस्मिल्लाह खान जो है तो बिस्मिल्लाह खान became the first Indian. तो बिस्मिल्लाह खान पहले व्यक्ति थे
फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय व्यक्ति थे, टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, जिन्हें जो है शहनाई से राष्ट्र का अभिवादन करने का मौका मिला। राष्ट्र को अभिवादन करने के लिए पहले भारतीय राष्ट्र को अभिवादन करने का जो है पहले मौका मिला। ये पहले व्यक्ति भारतीय बन चुके थे। He poured his heart out into the rock coffee from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst of Destiny speech। लेखक कह रहा है कि ही पोर्ड, जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे उन्हें बोलने का या अभिवादन करने का मौका मिल गया और पहले भारतीय बन गए, तो क्या हुआ कि ही पोर्ड हिज हार्ट, उन्हें अपने हृदय से सब कुछ उड़े दिया। आउट इनटू द रॉक कॉफी को जो है फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले से जो है रॉक कॉफी को उन्हें हृदय से उन्हें उड़ेल दिया। यानी हृदय से उन्होंने जो है लाल किले से रॉक कॉफी में जो है अपना हृदय जो है उन श्रोताओं के समक्ष, जो ऑडियंस का मतलब श्रोता, उन श्रोताओं के समक्ष उड़ेल दिया, प्रस्तुत कर दिया। मतलब मन से उन्होंने रॉक कॉफी को गा दिया, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनमें रेड फोर्ट विच इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। इंक्लूडिंग माने शामिल होना, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, जिन्होंने बाद में अपना जो है भाग्य से भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण दिया। स्पीच का मतलब भाषण, जिन्होंने उन्हें अपने ट्राइस्ट विद डेस्टिनी का मतलब होता है कि भाग्य से भेंट जो है नामक प्रसिद्ध भाषण दिया। ये टॉपिक का नाम दिया गया भाग्य से भेंट, ठीक है। इस पर एक प्रसिद्ध उन्होंने भाषण दिया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड द अब्रॉड। अब्रॉड मतलब विदेश। यानी बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल, बहुत सी याददाश्त परफॉर्मेंस कार्य जो है इन दोनों जगह यानी भारत में और विदेशों में भी इन्होंने किया। पसंद आ गई। लेखक कह रहा है बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश दोनों ही जगहों पर, दोनों ही स्थानों पर अनेक एक स्मरणीय, मेमोरेबल का मतलब एक स्मरणीय प्रस्तुतियां, परफॉर्मेंस माने कार्य इन्होंने किए। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, उनकी पहली जो विदेश यात्रा थी वाज टू अफगानिस्तान। वो कहाँ की थी? अफगानिस्तान की थी। where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs। लेखक कह रहा है कि उनकी जो पहली यात्रा थी वो अफगानिस्तान की थी, जहाँ यानी अफगानिस्तान के जो राजा जहीर शाह थे was taken to by the maestro, जिन्होंने राजा जहीर खान जो थे, राजा जहीर शाह जो थे, वो इस महान संगीतकार से इतने मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने उनको एक अमूल्य पर्शियन का मतलब फारसी गलीचे व अन्य स्मृति यानी अदर सोवेनिर्स, अन्य सोवेनिर का मतलब स्मृति चिन्ह और अन्य अनेक स्मृति चिन्ह जो है उन्हें उपहार में दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी द फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खास म्यूजिक। लेखक कह रहा है कि जो अफगानिस्तान के जो राजा थे, यानी अफगानिस्तान के राजा ही बिस्मिल्लाह के संगीत से मंत्रमुग्ध होने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं थे। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली, यानी अफगानिस्तान के राजा ही केवल व्यक्ति नहीं थे जो इतने मंत्रमुग्ध हों विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक यानी बिस्मिल्लाह के संगीत से, बल्कि क्या हुआ कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट नहीं थे, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो थे, विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड,
वो भी इतने प्रभावित थे आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले, यानी बिस्मिल्लाह खां के वादन को एक उत्सव में सुनने के बाद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक फिल्म का नाम वाद्य यंत्र पर गूंज उठी शहनाई रख दिया। लिखा कि यहाँ पे कह रहा है कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, यानी फिल्म डायरेक्टर जो हैं, निर्देशक जो हैं विजय भट्ट, वाज सो इम्प्रेस, इतने प्रभावित थे आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले, बिस्मिल्लाह के वादक को सुन करके एट द फेस्टिवल, एक उत्सव में, दैट ही नेम्ड ए फिल्म, जिन्होंने अपनी फिल्म का नाम आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई उन्होंने फिल्म का नाम रख दिया। द फिल्म वाज हिट, वो फिल्म जो थी वो हिट हो गई, फिल्म जो थी वो एक हिट हो गई। हिट का मतलब सफल हुई, हिट का मतलब सफल हो गई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया। और उन्होंने क्या कहा, बिस्मिल्लाह खान की रचनाओं में से एक, बिस्मिल्लाह खान की रचनाओं में से एक जो है दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया, पूरे राष्ट्र में कीर्तिमान तोड़ने वाली सिद्ध हो गई। मतलब पूरे राष्ट्र में जो है ये दिल का खिलौना है टूट गया, ये प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। टर्न आउट टू द नेशनल वाइड चार्ट बस्टर डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूट वर्ल्ड। और इस प्रकार से फिल्म जगत में इस अपार सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान का साहसिक कार्य फिल्मी संकेत में केवल 2 फिल्में तक ही सीमित रहा। देखा कि यहाँ पे कह रहा है टर्न आउट अ नेशनल वाइड चार्ट बूस्टर डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद हिज ह्यूज सक्सेस, उनकी बड़ी सफलता इन द सेल्यूट वर्ल्ड, पूरे संसार में, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन द फिल्म म्यूजिक, यानी बिस्मिल्लाह खान का साहसिक कार्य जो है फिल्म म्यूजिक यानी संगीत, फिल्मी संगीत में केवल वेर द लिमिटेड टू, केवल जो है 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा, 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा। एक है विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, यानी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवास, और विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म, विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वैल्यू शहनाई अपन्ना, ठीक है, विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनदी अपन्ना, ठीक है, सनदी अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू द टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड द ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद द एम्फसाइज। कह रहा है कि आई जस्ट कांट कम, और लेखक कह रहा है कि मैं बस फिल्मी जगत की कृत्रिमता तथा मोहकता से समझौता नहीं कर सकता, कृत्रिमता और मोहकता से समझौता नहीं कर सकता। ही सेज विद एम्फसाइज, उन्होंने जो है वे जोर देकर इस बात को कहते रहे। तो बच्चों, आज हम यहीं तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और इससे संबंधित मीनिंग को आप लिखेंगे अपनी फेयर कॉपी में, और इससे जो भी वीडियो को देखना है आप रिवाइज करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।